हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पिछली क्लास में आपको सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई थी, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की जानकारी दी गई थी और आपको बताया गया था नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड में, मैंने जो है 16 एक्सरसाइज लाइन्स लिख रखी हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई के दौरान यदि मेरी क्लासेज चल रही हैं, मेरी डेमो जो है रिटन क्लास चल रही है, तो वहाँ पर एक्सरसाइज में बड़ी सी जो है समस्याएं देखने को मिल रही थी। बार बार वही पुराने जो है एग्जाम्पल दिए जा रहे थे। तो मैंने कहा था आपसे कि एक्सरसाइज लेकर आएंगे, अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम कुछ पढ़ चुके हैं, तो एक एक्सरसाइज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत मुझे समझ में आ रही थी, इसलिए मैं आज एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आया हूँ। कुछ राइटिंग में समस्याएं हो सकती है, लेकिन मैं प्रोनाउंसिएशन करता रहूँगा, उच्चारण करता रहूँगा और आप निश्चित रूप से अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। लिस्ट स्टार्ट ओवर क्लास एक्सरसाइज क्लास। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स, पुटिंग देम इन द राइट ऑर्डर। चलिए इसका हिंदी समझते हैं, क्या हिंदी अर्थ है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए गए वाक्यों को पूरा करिए, विद द सब्जेक्ट पार्ट्स, सब्जेक्ट के भागों के द्वारा, गिवन इन ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, पुटिंग देम इन द राइट ऑर्डर, उनको राइट ऑर्डर यानी कि सही क्रम में रखते हुए ब्रैकेट्स में दिए हुए सब्जेक्ट के पार्ट से दिए गए वाक्यों को पूरा करिए। चलिए फिर समझते हैं। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में रखते हुए ब्रैकेट्स में दिए गए सब्जेक्ट के पार्ट से दिए गए वाक्यों को पूरा करिए। मतलब कहना ये चाह रहा है, आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और इसमें ब्रैकेट्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इनके शब्द के माध्यम से हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट बनाएंगे और उन सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख करके वाक्य को पूरा करना है हमें। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे वाक्य में हम सब्जेक्ट बनाने वाले हैं और शुरू करते हैं क्लास में। जैसा कि पहला वाक्य आपको क्या दिया हुआ, आप देख रहे होंगे, दिया गया है इज इंटेलिजेंट। क्या दिया हुआ है, इज इंटेलिजेंट। अब इज इंटेलिजेंट क्या है, अब हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ है। अब आप समझ रहे हैं कि यदि कोई वाक्य लिंकिंग वर्ड या हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है। बस शर्त यह है कि सब्जेक्ट में शब्दों को इधर से उधर कर दिया गया है, आपको क्रम से लिख करके एक सब्जेक्ट बना करके लिखना है। चलिए समझे सब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है डैड टॉल बॉय। क्या लिखा हुआ है, टॉल डैड बॉय। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि दिमाग में तो आ सकता है कि डैड टॉल बॉय हो सकता है, लेकिन कैसे होता है, नियम क्या है। 1 2 3 हम बताएंगे, फिर आपको करने हैं, फिर हम बताएंगे, फिर आपको करने से एक्सरसाइज अपनी समाप्त करनी है। जैसे दिया हुआ है टॉल डैड बॉय, तो हमारा सब्जेक्ट बनाने का क्या फार्मूला होता है, सब्जेक्ट बनाने का फार्मूला होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिटरमिनर, फिर क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव, फिर क्या लिखते हैं, नाउन या प्रोनाउन, फिर क्या लिखते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये बताया गया था आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, डिटरमिनर क्या है, टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, डैड क्या है, डिटरमिनर है, बॉय क्या है, नाउन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिटरमिनर, यानी नंबर 1 पर डिटरमिनर, नंबर 2 पर एडजेक्टिव, नंबर 3 पर बॉय। इस प्रकार सब्जेक्ट क्या बनेगा, डैड टॉल बॉय। क्या बनेगा, डैड टॉल बॉय, डैड टॉल बॉय। वह लंबा लड़का बुद्धिमान है। यदि हम आपसे बात करें ये है में इज क्या है, तो आप तो समझ ही गए होंगे, यहाँ पर व्याख्या की जा रही है, यानी कि बखान किया जा रहा है, यानी कि कुछ विशेषता बताई गई। कॉम्प्लीमेंट शब्द यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, बॉय के लिए। तो ये शब्द क्या कहलाएगा आपको, लिंकिंग वर्ड। क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ड। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। और कैसा कॉम्प्लीमेंट है, ये है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कैसा सब कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। चलिए शुरू करते दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा बात दिया है ड्रिंक द वाटर। ड्रिंक द वाटर, जैसे कि ड्रिंक का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, तो वही ड्रैंक है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस बनाया गया है, ड्रिंक द वाटर। अब इसमें सब्जेक्ट क्या बनाना है, सब्जेक्ट में शब्द क्या दिया है, क्लेवर,
क्रो, द। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, डिटरमिनर। डिटरमिनर कौन है, आर्टिकल को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा पहले, और फिर एडजेक्टिव होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा दूसरा, और क्रो क्या हो जाएगा तीसरा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आर्टिकल द आएगा, द क्या होता है इसको समझिए। आर्टिकल द एब्सोल्यूट को बताता है, स्पेशल वस्तु के सामने रखी जाती, मतलब उससे पहले लिखी जाती है, या कोई ज्योग्राफिकल अगर स्ट्रक्चर है यानी कि भौगोलिक कोई संरचना है तो उसके सामने लिखी जाती है, या कोई नाउन चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके बारे में बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो भी हम उसके सामने क्या लिख देते हैं, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्रो के बारे में कौन बता रहा है, क्लेवर बता रहा है, और क्लेवर से पहले आर्टिकल द का यूज हम कर रहे हैं। कुछ वाक्य ऐसे भी आएंगे जो संख्या बताएंगे, वहां पर संख्या बताने वाले डिटरमिनर को हम पहले लिखेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल को पहले लिखेंगे, और उसके बाद ही हम आर्टिकल का यूज करेंगे, फिर नाउन लिखेंगे। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। यदि एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो आर्टिकल नाउन के बीच में एडजेक्टिव को रखा जाएगा, या नंबरिकल न्यूमेरिकल आ रहे हैं या कार्डिनल्स ऑर्डिनल्स के रूप में आ रहे हैं, तो उन सभी डिटरमिनर को पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, ओके, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद आपका आर्टिकल यदि है तो आर्टिकल लिख दिया जाएगा। ओके, चलिए आप देखते हैं। तो आगे आपको समझ में आएगा, सबसे पहले क्या होगा, द, फिर क्लेवर, फिर क्रो। तो आप क्या बनेगा, द क्लेवर क्रो। मुझे भी ऐसा लग रहा है जगह की कमी है, लेकिन काफी वाक्य थे इससे थोड़ा सा, चलिए कुछ जगह करते हैं। तो अब जगह भी हो गई, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। डैश 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 कम्स टू स्कूल डेली, कम्स टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बनाना है, दिया है बॉय दिस यंग। सब्जेक्ट में क्या क्या दिया है, बॉय दिस यंग, तीन शब्द दिए हैं। अब तीन शब्द मिलकर क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले क्या, डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर यहाँ पर दिस है, और फिर क्या आएगा एडजेक्टिव, फिर क्या आएगा नाउन। तो अब क्या बनेगा हमारा, दिस यंग बॉय, ये क्या बन गया आपका, सब्जेक्ट बन गया। क्या इसी तरह आपका भी बन रहा है, निश्चित रूप से बनाइएगा, सभी आप बना सकते हैं, बहुत ही सरल दिए हैं। तो राइटिंग समस्या हो सकती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समस्या ना हो। कमेंट करिएगा, यदि आपको ज़्यादा राइटिंग समस्या कमेंट करिएगा। अगर कोई समस्या नहीं हो रही, आप मैनेज कर ले रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इसी प्रकार से समझते जाइए, पढ़ते जाइए। बहरहाल आपकी किताब की एक्सरसाइज है, आप अपनी किताब की एक्सरसाइज कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। वाकई बहुत ही सरल है, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट वेरी इजीली। चलिए शुरू करते हैं, अगला नेक्स्ट देते हैं। अगला क्या दे रहा है, अगला दिया हुआ है हेल्प मी रिच आ मैन। क्या दिया हुआ है, रिच आ मैन। एक रिच है, आ है और मैन है, तब सब्जेक्ट कैसे बनेगा। तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कहते हैं डिटरमिनर, फिर क्या लिखते हैं एडजेक्टिव, फिर नाउन प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव और फ्रेज। तो डिटरमिनर क्या है यहाँ पर, ए है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ए, फिर एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव क्या है रिच, फिर क्या लिखेंगे रिच, फिर नाउन चाहिए, नाउन क्या है मैन, तो क्या लिखेंगे मैन, आ रिच मैन। ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसा बहुत ही ज्यादा आसान है, फिंगर टिप में आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। यदि आपने पढ़ा है मेरी क्लास को, यदि आपने नहीं पढ़ा, आप नए हैं, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी मूवी आप देखें, कोई भी वीडियो आप देखेंगे, निश्चित रूप से आप उस वीडियो में आपको क्या दिखाई देगा, इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट के पार्ट, सेंटेंस की बहुत अच्छी व्याख्या की गई है, आप निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आप प्रेडिकेट नहीं जान रहे हैं, प्रेडिकेट क्या है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, इस समय एक्सरसाइज सब्जेक्ट की चल, इसके बाद प्रैक्टिकल का रिवीजन कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रेडिकेट का रिवीजन कराकर ही आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो दिमाग लगाइए सब्जेक्ट में, समझिए वाकई बहुत सरल होते हैं सब्जेक्ट, कैसे होते हैं, बस रूप उनके देख रहे हैं, कई रूपों में मिल रहे हैं और कई पार्ट में मिलते हैं, पार्ट और रूप दोनों पर ध्यान दीजिए, तो सब्जेक्ट आपको कोई समस्या नहीं देगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है रिच आ मैन, हमने क्या बनाया आ रिच मैन। इसी तरह से आप सभी को बना सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। जैसे क्या दिया हुआ है, ओबे द रूल्स ऑफ द गेम। क्या दिया हुआ है, ओबे द रूल्स ऑफ द गेम। तो प्लेयर्स दिया है, द दिया है, आ दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्लेयर्स दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, द दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, आ दिया है, ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले क्या लिखना है डिटरमिनर। तो यहाँ पर द और आ दोनों डिटरमिनर ही हैं।
दा भी है और आल दोनों डिटर्मिनर ही हैं। लेकिन इस बात का हम ध्यान देंगे, यहाँ पर आल का जो कार्य है वो एक डिटर्मिनर की तरह है। किसकी तरह है? डिटर्मिनर की तरह है। और लेकिन दा जो है यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है? एक एडजेक्टिव कार्य कर रहा है। देखने में तो बड़ी अजीब बात लगती है, डिटर्मिनर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। वाकई में सत्य बात यही है, क्योंकि प्लेयर्स से पहले हम दा लगाने वाले हैं, जो कि प्लेयर्स को स्पेशल बनाएगा। उस नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर इस वाक्य में, प्लेयर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जिस नाउन के बारे में चर्चा करते हैं उसी से पहले हम डिफिनिट आर्टिकल दा का यूज करते हैं। यदि हम उसको जान रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें वहां पर किस आर्टिकल यूज करना चाहिए? द आर्टिकल का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर प्लेयर दिया हुआ है, प्लेयर के बारे में हम बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? ओबे द रूल्स ऑफ द गेम, कि गेम के रूल्स को क्या करते हैं? ओबे करते हैं, मानते हैं। तो निश्चित रूप से हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? प्लेयर्स की चर्चा कर रहे हैं। कौन मानते हैं? प्लेयर्स ही मान रहे हैं, प्लेयर्स की बातें हम कर रहे हैं। तो कितने प्लेयर्स करते हैं? सभी प्लेयर्स मानते हैं। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं? द किसके लिए यूज कर रहे हैं? इस आर्टिकल के यूज कर रहे हैं, यानी कि ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। तो मेरा वाक्य क्या बनेगा? डिटर्मिनर आल हो जाएगा पहले, और फिर क्या आएगा? फिर आर्टिकल आएगा द, जो कि एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। उसके बाद क्या आ जाएगा? प्लेयर। इस बात से परेशान मत होइएगा कि प्लूरल है, प्लूरल में हम द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। आप चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप यहाँ पर आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, बशर्ते उस नाउन के बारे में यदि कोई जानकारी प्रदान की जा रही है या उसकी चर्चा की जा रही है, उस विषय वस्तु, उसको विषय वस्तु बनाया गया है, तो हम उस नाउन से पहले द का यूज कर सकते हैं, चाहे वो एक वचन में हो चाहे वो बहुवचन में हो। चलिए आगे समझ में आ गया होगा। ऑल द प्लेयर्स इस वाक्य का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो हम चलिए, तो ये हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्या दिया है? काउस देयर रेड। क्या दिया है? काउस देयर रेड। तो यहाँ डिटर्मिनर, और इससे दोस्त हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिटर्मिनर लिखेंगे। डिटर्मिनर क्या है यहाँ पर? क्या? रेड है, रेड तो एडजेक्टिव है। काउ है, काउ नाउन है। तो डिटर्मिनर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनर आपका देयर हो गया। क्या हो गया? देयर हो गया। सबसे पहले क्या आना चाहिए? डिटर्मिनर देयर। उसके बाद क्या हो जाएगा? रेड, देयर रेड काउस, देयर रेड काउस। और ये क्या बन जाएगा? आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? देयर रेड काउस, देयर रेड काउस। तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका। क्या सब्जेक्ट बना? देयर रेड काउस। चलो अगला क्या देते हैं? बॉय पुअर द। तो अगला क्या दिया है? बॉय पुअर द। तो सबसे पहले एक आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। क्या बनेगा ये? द पुअर बॉय, द पुअर बॉय। इस प्रकार के वाक्य में सब्जेक्ट क्या बनेगा? द पुअर बॉय। ये क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट, तो यहाँ तक आपका निश्चित रूप से कंप्लीट हो गया है, और हमने यहाँ पर देखा कि हमें कोई समस्या नहीं हुई। हम इस प्रकार से वाक्यों को बना सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो नेक्स्ट हम इधर क्लास कर सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ क्या दिया हुआ है? हैव अराइव्ड दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ऑल फ्रेंड्स माई। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सब दिए हुए हैं। ऑल दिया हुआ है, और फ्रेंड्स दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? माई दिया। माई क्या है? ये पॉसेसिव है, पॉसेसिव है। पॉसेसिव क्या होता है? अपने के लिए यूज करता है। और फ्रेंड्स क्या है? नाउन है। तो नाउन पॉसेसिव को क्या चाहिए? नाउन चाहिए, अकेला यूज नहीं होता है। तो पॉसेसिव में क्या चाहिए? नाउन चाहिए। नाउन कहाँ है? इसका मतलब पॉसेसिव नाउन के साथ होने वाला है, तो ऑल डिटर्मिनर कार्य करेगा। और फिर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव आपका माई हो जाएगा, और फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? नाउन क्यों माई हो जाएगा? क्योंकि यदि ये पॉसेसिव है और ये नाउन, इसके बगल में कोई नाउन रख दे, साइड में कोई नाउन रख दिया जाए, तो ये नाउन का ये विशेषता बताने लगता है। तो यही पॉसेसिव क्या कहलाता है? एडजेक्टिव पॉसेसिव कहलाएगा। क्या करेगा? एडजेक्टिव पॉसेसिव। पॉसेसिव क्या समझेगा? एडजेक्टिव पॉसेसिव हो जाएगा। चलिए बात कर सकते हैं। तो हम क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के यहाँ पर क्या है? ऑल है, उसके बाद में एडजेक्टिव माई है, उसके बाद आपका नाउन फ्रेंड्स है। तो क्या हो जाएगा? ऑल माई फ्रेंड्स। तो सब्जेक्ट क्या बन गया आपका? ऑल माई फ्रेंड्स। अगला बात कर रहे हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या दिया है? सोल्जर्स दिया है और ब्रेव दिया है।
क्या क्या दिया है, सोल्जर्स दिया है और ब्रेव दिया है, क्या दिया है, ब्रेव दिया है। तो सोल्जर्स दिया है, ब्रेव दिया है, ठीक है। तो सोल्जर ब्रेव, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, सोल्जर क्या है, नाउन है, तो एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेव सोल्जर, DIERS। तो क्या बना, ब्रेव सोल्जर्स, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, फॉक्स और क्लेवर। तो आ क्या है आपका डिटर्मिनर और क्लेवर क्या है एडजेक्टिव और फॉक्स क्या है नाउन। तो आप क्या बनेगा, आ क्लेवर फॉक्स, क्या बनेगा, आ क्लेवर फॉक्स। नेक्स्ट में क्या है, बर्ड्स है, सम है, वाइट है। सम क्या हो जाएगा आपका, सम हो जाएगा डिटर्मिनर, वाइट क्या है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, बर्ड्स क्या है, ये हो जाएगा नाउन। तो क्या बनेगा, सम वाइट बर्ड्स, क्या बनेगा, सम वाइट बर्ड्स, ठीक है। इसका क्या बना था, आ क्लेवर फॉक्स, इसका क्या बनेगा, ब्रेव सोल्जर, क्या बनेगा, ब्रेव